साथियों नमस्कार। पुराने विचार एवं रीत रिवाज यदि अवांछित हैं तो उनको हटाए बिना क्या सृजन कार्य कर पाना संभव हो सकता है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। सृजन का एक सहयोगी पक्ष संघर्ष है। सृजन का एक सहयोगी पक्ष संघर्ष है। पुराना यदि अवांछित है तो उसको हटाने के बाद ही नया सृजन कार्य संभव हो सकता है। टूटे को हटाया ना जाए तो क्या नया निर्माण कार्य संभव हो सकता है? वर्तमान में कुछ ऐसे ही प्रयासों को सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है जिससे नवनिर्माण हेतु अपेक्षित वातावरण के निर्माण में सहयोग मिल सके। इनमें से एक है खर्चीली शादियों को रोकना और इनका स्वरूप संघर्षात्मक है। और दूसरा है वृक्षों को लगाना जिसका स्वरूप सृजनात्मक। दोनों प्रयास एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। आज हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि खर्चीली शादियां सामाजिक पतन का कारण है। ये शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। जब देश की आधी से अधिक आबादी एक वक्त के भोजन के लिए तरस रही हो तो ऐसे में शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले अहंकार से भरे पिशाच ही कहे जा सकते हैं। कन्या पक्ष इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विवश है। दूसरा पक्ष दर्प अहंकार से भरे व्यक्तियों का है। यह देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि मानवता का सम्मान शेष रह गया है। यदि लोगों के गाढ़े परिश्रम की कमाई इस तरह के भौड़े प्रदर्शन में खर्च होती रहेगी तो हम उन सभ्य देशों की बराबरी में कैसे बैठ सकेंगे जहां शादी एक सामान्य उत्सव होती है पर व्यक्ति के परिश्रम से उपार्जित धन उनके राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध होता है। आज गायत्री परिवार से जुड़े सदस्यों की संख्या करोड़ों में है। यदि सभी सदस्य प्रतिज्ञा कर ले कि हम अपने लड़के लड़कियों की शादी बिना दहेज व भौड़े प्रदर्शन के करें तो ना तो वरपक्ष वाले दहेज मांगे और न वधू पक्ष वाले बारात की धूमधाम की मांग करें। आज वायु प्रदूषण जहर की तरह फैल रहा है। मिट्टी के कटान रोकने से लेकर धरती को खाद्य प्रदान करने
वर्षा का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है। जलाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी एवं भवन निर्माण के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए चारा और जीव जंतुओं के लिए छाया भी वृक्षों से उपलब्ध होती है। हमारा अनुरोध है कि हम सभी मिलकर वृक्ष लगाने के इस महान अभियान को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि हम सभी को मिलकर वृक्ष लगाने के इस महान अभियान को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। सृजन व संघर्ष दोनों मिलकर ही अधर्म का उन्मूलन व धर्म की स्थापना के ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा करते हैं। कर भला तो हो भला हमारे महापुरुषों का संदेश है। इस संदेश का अर्थ आपको गहन चिंतन मनन से ही समझ में आएगा। व्यापारी माल बेचता है तो खरीदार को लाभ होता है, उसकी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। अगर व्यापारी अपना माल दूसरों को न बेचकर अपने पास ही रखे रहे तो क्या व्यापारी का भला हो सकता है? हम सभी एक समाज के अंग हैं। एक दूसरे से जुड़कर ही खुशियों भरी जिंदगी जी सकते हैं। जागरूक बने, निर्मल बने, खुशियां अपने आप आएंगी। परमात्मा का संदेश है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।